Assalamualaikum students. Students, today we are beta solving the starting chapter unit 7 chapter unit 7 analytical geometry straight lines के concerning है. तो by the grace of God we have completed बेटा first chapter इनके 2 हो गया, 2 3 4 6 ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया उस पर हमने. तो अब के बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7 एनालिटिकल ज्योमेट्री. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस ये चैप्टर्स है. वैसे भी सिलेबस उन्होंने खास से लेंथी दिया है, लेकिन शुरू से अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो इतनी मुश्किल नहीं है. फिर आगे हर फील्ड में ये चीज़ भी है, खास कर इंजीनियरिंग में. तो हाँ बेटा, तो एक्सरसाइज हमारे पास है आज बेटा 7.1. तो पहला जो है क्वेश्चन इनके वैसे जनरल तौर पर ये एक्सरसाइज जो होगी ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे के गिर्द घूमेगी. जो अगली वाली है वो स्लोप है, क्या ग्रेडियंट स्लोप. तो कहना चाह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स. तो जब ये फाइंड द डिस्टेंस हो, फाइंड द लेंथ हो, ठीक है, तो ये चीज़ सेम टू सेम होती है. सिंपल फार्मूला लगाना है स्टूडेंट्स. तो 1 पे ठीक है. तो लेट इसमें बेटा कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में. ए जो है वो हमारे पास है -1 3, तो ये हो जाएगा x1 y1. और बी ये है बेटा 5 - 2, तो ये हो जाएगा x2 y2. यही नॉमिनेट कर ले ऊपर ही, उसके बाद या फिर नीचे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं. फिर उसके बाद डिस्टेंस बेटा मालूम करना है. तो ए बी मॉड ए बी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को शो करता है, लेंथ को भी शो करता है, मैग्नीट्यूड को भी शो करता है. डी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. यह डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला है. अच्छा, इसमें बाय द वे यहाँ पर बेटा आपकी ये टेक्स्ट बुक बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में यही लिखा हुआ है, लेकिन जो ओ लेवल में हम उल्टा करके इसको यूज़ कर लेते हैं. x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर. तो बेसिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो माइनस ही आएगा तो स्क्वायर जो उसको कवर कर जाता है. तो ये दोनों वे में है कि कभी, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसी बात है एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना है, तो वहाँ पर आप बोले कि हमने तो यही सीखा है, लेकिन ये उल्टा भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता. उल्टा से बराबर x1 - x2 होल स्क्वायर, सिमिलरली y1 - y2 होल स्क्वायर. तो फिलहाल बॉक्स में ये यूज़ किया है, तो हम यही यूज़ करेंगे. x2 हो गया बेटा ये वाला 5 x1 -1 है, तो वो माइनस ब्रैकेट में रखें, लेकिन आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं. y2 है बेटा -5, ये वाला y1 है -3 होल स्क्वायर होल रूट. तो ये हो जाएगा बेटा 5 + 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8 होल स्क्वायर. तो 5 - 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा -8 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 36. माइनस है तो बेटा पावर उसकी इवन हो तो प्लस हो जाता है. तो 64 और 6 36, ये बेटा 100 होता है, और 100 का रूट करेंगे तो 10 यूनिट्स. ठीक है, कोई यूनिट्स नहीं है. बहरहाल ये ए बी का डिस्टेंस हो गया. ये जो लाइन शो कर रही है ये इसका मतलब लाइन, और ये मॉड मीन उसका डिस्टेंस, उसका लेंथ. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये जो 2 पॉइंट्स है कहीं भी, वो भले स्पेस पे हो या किसी प्लेन में हो या फिर किसी फील्ड में हो, तो भी डिस्टेंस बेटा हमेशा इसी तरह से ही निकलेगा. ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. तो सेम फार्मूला है बेटा 2 3 करना है आपने. अभी मैं चल रहा हूँ उस पर 4th वाले पे. तो फार्मूला बेटा वही रहेगा. अब वहां उसने पॉइंट्स अलग दे रखे हैं कि GH है तो GH कर देंगे. लेट यहीं पे नॉमिनेट कर लेता हूँ x1 y1, और ये बेटा x2 y2. तो ये GH का मॉड वैल्यू लगा x2 की 5 माइनस, तो ये -1 प्लस 4 माइनस, और ये बेटा माइनस प्लस. हाँ, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा. फिर हमारे पास बेटा 5 + 1 का स्क्वायर और प्लस ये -4 + 4 का स्क्वायर होल रूट. ले बेटा ये तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये तो आई थिंक कट हो रहा है तो 0 हो गया. हाँ बेटा आंसर इसका चेक कर लेना 4 वाले का. ये 6 का स्क्वायर के मैं 36 लिखूँ फिर रूट लगाऊँ तो डायरेक्ट बेहतर है आप 6 यूनिट्स. ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट्स में तो यूनिट्स ही चलता है आमतौर पर. GH का मॉड
ठीक है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 यूनिट्स है। ओके ले बेटा, तो बाकी दो अपने खुद ट्राई करने, बहुत आसान सी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि इसमें एक एक चीज़ की जाए। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन थोड़ी सी चीज़ उसमें डिफरेंट है। वो क्या? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, इज 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट 5,2। 5,2 जो है ये यू नो फर्स्ट कैरेट में पलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 वाले का ये यहां बना लेता हूं 5,2, ए का नाम दे देता हूं। हाँ, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे बेटा पॉइंट हो तो फिर एक्स एक्सिस 0 होता है, तो 0, वाई ये पॉइंट है, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो दे रखा है 5 यूनिट 2 दे रखा है उसने। ठीक है, तो फार्मूला वही लगेगा, लेकिन अब यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है और एक पॉइंट है, लेट ए कर देता हूँ और इसको बी, ये बेटा बी कर देते हैं, तो ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2, और ये बेटा आपके पास डिस्टेंस हो गया d ले ले। हाँ बेटा, लेट वेट की जरूरत नहीं है, यहां पर उसने दे रखा है ए बी का मॉड d इक्वल टू 5√2 फार्मूला। हाँ, तो स्टूडेंट फार्मूला है इसमें वही चीज बेटा, ए बी का मॉड इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल रूट। अब इसकी जगह ए बी का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो लगा देंगे, x2 की जगह बेटा 5 है और x1 की जगह 0, प्लस y2 2 है और y1 y है, होल स्क्वायर होल रूट। तो ये बेटा 5 हो जाएगा, और ये स्क्वायर खोल देंगे, 2ab से स्क्वायर खुलेगा, तो 2ab से स्क्वायर खोलेंगे तो ये बेटा 4, 2ab तो 4y, ठीक है ना, 2 और 2 लगाएंगे और y लगाएंगे तो 4y हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर होल रूट इक्वल टू 5√2। अब इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो बेटा तो ये तो 25 हो गया, प्लस 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर होल रूट। तो वो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको हल करके तो स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा 25 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और जिस पे नहीं है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये 5 9 29 प्लस 4y प्लस 29 यहाँ लिख देते हैं, तो स्क्वायर से रूट गया, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 माइनस 50 इक्वल टू 0। हाँ बेटा, 25 टू द 50। तो अब के स्टूडेंट y स्क्वायर माइनस 4y प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक 21 इक्वल टू 0। अब इसका सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बना लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आई थिंक ज़्यादा इजी होता है, लेकिन कुछ बच्चों को अगर मसला हो मिड टर्म ब्रेक तो मिड टर्म ब्रेक ज़्यादा इजी होती है। तो ये माइनस क्या आएगा, क्योंकि 50 माइनस क्या है, तो 7 और 3, ठीक है, प्रोडक्ट आ रही है 1 और 21, तो 21 के फैक्टर क्या बनेंगे कि उनको प्लस करें तो बीच वाली चीज़ आ जाए, तो 4 और 7 और 3, 7 माइनस का रख लेंगे और 4 जो है वो 3 जो है प्लस का, y प्लस 3y माइनस 21 इक्वल 0। तो y कॉमन लिया तो बेटा y माइनस 7 और 3 कॉमन लिया तो y माइनस 7, ठीक है ना, 7 3 21। अब ये चीज़ एक जैसी है तो फैक्टर ठीक हो गए, और बेटा y प्लस 3 इक्वल 0, तो y माइनस 7 इक्वल 0, y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा दूसरा, उसको इक्वल 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। हाँ भाई, चेक करें इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। सो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा, x की जगह 0 और y की जगह 7, फिर x की जगह तो वो 0 ही रहेगा और y की जगह बेटा माइनस 3, तो ठीक हो गया। तो ये 2 पॉइंट से 0 7 ऊपर हो सकता है और ये नीचे हो सकता है, इसमें इसका डिस्टेंस जो है वो इतना रहेगा। तो आपके स्टूडेंट्स में 3 वाले का आपको हिंट्स दे देता हूँ,
उसके अंदर भी बेटा ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर पॉइंट बनाना है। वो मैंने यहाँ वाई पे बनाया था, तो यहाँ बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x,0, क्योंकि यहाँ y 0 है, और बाकी पॉइंट्स आपने वही लेने हैं। ठीक है, नीचे ले ऊपर ले जहाँ भी हैं, तो उसका डिस्टेंस दे रखा है और दूसरा पॉइंट दे रखा है। इस तरह 5 2 की तरह दूसरा पॉइंट है, वो यहाँ हो जाएगा। दिखाना ज़रा बुक। जी स्टूडेंट, तो उसमें बेटा 41 रूट है, तो ये 41 स्क्वायर रूट ये डिस्टेंस आपके पास है, और इसका पॉइंट है -7 5। तो ये आप इसको b ले लें, x2 y2, और इसको बेटा x1 y1। ठीक है, जहाँ मैंने y रखा था वहाँ अब x हो जाएगा, लेकिन पहले हिस्से में होगा। तो ये इसको आपने खुद ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह आप इसी चीज़ के बिल्कुल सेम टू सेम चलना है तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं बेटा, तो अब हम इसको रब करते हैं और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, इसमें दिया हुआ उसने इफ ए बी सी इज द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a -3 3 b 2,6 और c 3 0। तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया बेटा a की वैल्यू -3 3 और b की वैल्यू है 2,6 और c के वर्टे वो कोऑर्डिनेट्स है 3,0। तो इसको नॉमिनेट कर लो x1 y1, और ये x2 y2, और ये x3 y3। ये ऊपर लिखे हैं नीचे लिखे हैं, एक ही बात है। अब हम बेटा इनका डिस्टेंस निकालेंगे। वो कहना चाह रखे देन गिव द नेम टू द स्पेसिफिक नेम ट्राइंगल के, इसको स्पेसिफिक नाम देना है। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस अगर सबके इक्वल आ जाते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अगर दो साइडें इक्वल आती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर तीनों डिफरेंट आती हैं तो एस्केलियन ट्राइंगल। एस्केलियन ट्राइंगल उसको कहते हैं। नहीं बेटा, तो अब इसका ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ले बेटा, ए बी मॉड डी इक्वल टू वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और होल रूट। x2 की जगह बेटा ये 2, और y1 माइनस है सॉरी, तो -3 प्लस y2 ये बेटा 6 - 3 का स्क्वायर होल रूट। तो ये आ जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 3 होल रूट कर देंगे तो ये बेटा 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 9। तो ये रूट में तो ये बेटा 25 + 9, तो ये आ जाएगा 34। ये क्या ए बी का हम डिस्टेंस निकाला एंड बी सी। ठीक है, अब एक फार्मूला लगा लिया है, आगे लगाएं तो आपकी मर्जी, ना लगाएं तो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट भी चलेगा। तो यहाँ पर एक दफ़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लो बेटा। ए बी है तो b - a हो रहा है, b के कोऑर्डिनेट्स में से a के कोऑर्डिनेट्स हम ठीक है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे x2 - x1। अब b c है तो c में से b के माइनस होंगे, आई मीन्स के x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ x को कंसंट्रेट करें, y तो सेम वे में आ जाएगा। ले बेटा, x3 है 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 बेटा 0 - 6 होल स्क्वायर होल रूट। तो ये हो गया खैर से 1 का स्क्वायर, 3 - 1 तो -6 का स्क्वायर 36, 1 + 36 तो ये खैर से हो गया 37। ये हो गया बी सी एंड सी ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब सी ए, तो ए में से सी के माइनस करेंगे x1 - x3 प्लस y1 - y3 होल स्क्वायर होल रूट। हाँ बेटा, x1 -3 है, -3 क्योंकि x3 भी 3 है तो वो माइनस फार्मूले का, प्लस y1 बेटा 3 और y3 0 है होल रूट। तो ये आ जाएगा बेटा -6 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो -6 है तो प्लस हो जाएगा बेटा 36 + 9
तो ये हो जाएगा 37, 36 प्लस 9, 9 6 7 हो गया, और ये 47। ठीक, तो स्टूडेंट्स सॉरी 15, 45, ठीक है ना। 6 प्लस 9 15 होता है, तो ये 45 आएगा। तो ये आ गया सी ए। तो हाँ, एज ए बी, ठीक है, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, सो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, देयरफॉर इट इज, ठीक है, इट मीन्स all sides are different, ठीक है, DIFF शॉर्ट फॉर्म लिखे डिफरेंट, सो इट इज स्केलियन ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि ऑल साइड डिफरेंट है तो स्केलियन, और अगर ऑल साइड इक्वल आ जाती तो इक्विलेटरल, और अगर टू साइड इक्वल हो जाती है आपस में तो फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इसको रब करके बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ता हूं। हाँ बेटा, इसको रोकना, जरा आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा, ये बड़ा आसान सा है। तो मैंने शुरू से ही बोला था ये एक्सरसाइज पूरी डिस्टेंस फार्मूले से ही, ठीक है, कि आसपास ही घूमेगी। अब यहाँ पर बेटा दे रखा है पॉइंट पी, ठीक है, वो है, ये पॉइंट पी है और उसका डिस्टेंस ए और बी से, ठीक है, हमें शो करना है कि ए पी इक्वल टू 1/2 ए बी। तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। सिंपल, पहले डिस्टेंस ए पी का निकाल लेते हैं, ए और पी, फिर ए और बी। ए पी है तो बेटा ये ए के x1 y1 और पी के x2 y2। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बेटा, ए पी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ठीक है, थोड़ी सी नीचे आ गया घूम के, खैर अब सीधा कर लेते हैं। हाँ बेटा, ए पी का डिस्टेंस, अब x2 मैंने निशान लगाया है, वो बेटा 2 है, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, सही है, ये x1, और y2 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर होल रूट। तो -2 माइनस 4 -2 का स्क्वायर करेंगे, और ये बेटा हो जाएगा -1, 1 माइनस 2 -1, तो ये हो जाएगा 4 और ये 1, तो ये हो जाएगा √5। तो ए पी इक्वेशन 1 हो गई। एंड दूसरा फार्मूला लगा लेते हैं स्टूडेंट्स हम ए बी का। ले बेटा, ए और बी, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं ना, ओवर माइंड ना हो कि वो भी x2 y2, ये भी x2 y2, ये अलग अलग आप कोऑर्डिनेट्स को अलग से नॉमिनेट कर सकते हैं जब अलग डिस्टेंस निकालना हो। तो ए बी का हो गया, तो बेटा बी माइनस ए x2 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 है बेटा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर होल रूट। तो ये हो जाएगा 4, 8 माइनस 4 4, और ये 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, और ये हो गया बेटा 4, 6 4 20, और 20 के रूट बनेंगे तो 5√4। तो रूट जो है वो रूट से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√2। तो ये क्या, ए बी का मॉड, ए बी का इतना आया और ए पी का इतना आ गया। तो इट मीन कि वो हाफ है इसका। कि अगर आपको ये मसला हो रहा है तो मैं इसको, ये कुछ बच्चे कहते हैं कि ये 2 रूट है, वो थोड़ा सा डबल बाइंड हो जाते हैं, तो अब मैं इसको उसमें रख लेता हूँ। हाँ बेटा, ए बी की वैल्यू है √5 और इक्वल टू हाफ ए बी की वैल्यू आएगी 2√5, ठीक है। यहीं से आपने लिख देना है हैंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, ठीक है ना, हैंस फ्रॉम, ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 ए पी, ठीक है ना, मॉड या मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ए बी मॉड। तो ये यही तक काफ़ी है। लेकिन अब अगर मज़ीद आपको क्लियर करना है तो बेटा ये मैंने वैल्यू ली ए पी की, वो मैंने यहाँ रखी, और ए बी की
वो मैंने ए बी की जगह रखी। अब ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये जो है वो प्रूफ हो गया। तो इट मीन के ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो चीज़ बोली थी उसने कि ए पी का मॉड इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी ए बी मॉड आ गया, ए बी डिस्टेंस आ गया। मॉड या डिस्टेंस, मॉड कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा सा प्रूफ करना था। ले बेटा अब क्या हम चलते हैं, ये तो बहुत ही सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है, हालांकि सेकेंड ईयर की मैथ बाकी फर्स्ट ईयर से अभी तक जो अभी आप तक ने पढ़ी है उन सब से ये हैवी है, एडवांस है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी। अच्छा अब क्या बेटा, यहाँ पर इसमें जो सबसे आसान तरीन फार्मूला वो मिड पॉइंट का ही है। डिस्टेंस का भी है, डिस्टेंस पॉइंट, लेकिन उससे भी ये आसान है मिड पॉइंट। यहाँ सिंपल कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हाँ तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हम ये कर सकते हैं बेटा इसमें कि हाँ एक मिनट जी स्टूडेंट, तो हाँ बेटा, तो ये कह रहे थे मैं सबसे आसान तरीन है, खाली मिड पॉइंट निकालना है। और सम टाइम तो मिड पॉइंट दिया जाता है, दूसरा पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट से मुराद सिंपल बेटा कि ये चीज़ है, ठीक है, ये ए बी है, या फिर आपके पास एम एन है और बीच में सी ले लें, ओ ले लें, ये मिड पॉइंट आपको फिलहाल फाइंड आउट करना है। तो सम टाइम्स ये मिड पॉइंट दिया होता है, ए के या बी के वो मालूम करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा, यूँ समझे एम के -4 2 और इसका -4 -2 x1 y1 और ये x2 y2। मिड पॉइंट से निकालना है तो बेटा हाँ जी, मिड पॉइंट्स ऑफ एम एन ओ ले लेते हैं। ओ बेटा एक्स वाई दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। तो x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2 ओवर 2, सही। तो ये इस तरह से, या फिर x = x1 + x2/2 और कॉमा y = y1 + y2/2 भी यूज़ किया जा सकता है। x1 हो गया बेटा हमारे पास -4 प्लस ये -4/2 और ये बेटा प्लस है तो ये इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो माइनस ही आएगा। और y1 2 -2/2 ले बेटा -4/2 और ये 0/2 तो ये आ गया -8/2 और 0 समथिंग 0 कट के ये 4 तो -4, 0। लेट ओ जो है वो उसके मिड पॉइंट पे था, लेट ओ बी द मिड पॉइंट। तो ये मैंने पहला पार्ट किया और सिमिलरली अब मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। बाकी दो पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं। इसमें बेटा सी ले लें, ओ ले लें, लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, पी टी शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट की, ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो ये बेटा सी एक्स वाई इक्वल टू, ये कह रहा था इसको अलग से भी लगा सकते हैं, x1 + x2/2, ठीक है। ये चीज़ भी, ये वर्जन भी उसका इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। और y1 + y2/2, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अपने सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हो गए। अब इसको नॉमिनेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2 ले। तो अब इसको x1 की जगह बेटा रख दिया -1 और x2 की जगह रख दिया +5/2 और y हो गया सिमिलरली y1 हो गया बेटा -4 और वो प्लस फार्मूले का है /2। तो ये हो जाएगा 4/2 x और कॉमा y इज इक्वल टू -4 4/2 तो ये हो गया कट के बेटा 2 x = 2 और y इज इक्वल टू -8/2 तो कट होके 4 तो x = 2 और y इज इक्वल टू -4। तो ये है स्टूडेंट इसका। सो उसी अलग अलग कर दें, x इकट्ठा लिख दें, xy = 2, -4। तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। वर्बली वैसे तो जब कभी बीच में आ जाए MCQs में तो
इसको हम शॉर्टकट में ओरली भी कर सकते हैं। 5 - 1 4/2 2 आ गया, और -4 - 2 -4 -4 -8/2 -4 आ जाएगा। तो ये बेटा इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़िलहाल। लेकिन जब कभी मिड पॉइंट दिया गया हो तो फिर उसका ये तरीक़ाकार यूज़ किया जाएगा, x अलग y अलग के इस तरह से O C P जो भी है मिड पॉइंट अगर दे रखा है इसका, तो उस सूरत हाल के लिए ये वर्जन इसका इस्तेमाल करेंगे मिड पॉइंट का। तो बाकी स्टूडेंट्स बहुत ही आसान तरीन फार्मूला है मिड पॉइंट का। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने किया, 6 तक इस लेक्चर में पूरा हुआ, क्योंकि काफ़ी वीडियो लेक्चर लेंथी हो जाता है। तो इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह 7 to ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में आप मुलाज़ा फरमाइए। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा भी बहुत कुछ हो चुका है बेटा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के भी बहुत ज़्यादा वीडियो हुई हैं, और इसी तरह बहुत से चैप्टर हो चुके हैं, मोर देन 7 8, और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी किए हैं हमने। तकरीबन 10 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जहाँ तक हो सके स्टूडेंट शेयर करें, ठीक है, और कमेंट्स में हमें बताते रहें। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।